हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के बारे में। आई नो यू नो अबाउट ट्रायंगल्स, बट हमें जो यहाँ पढ़ना है ना, एक स्पेशल टाइप के ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसी की तरह इस बार एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आइए समझ लेते हैं ये जो ट्रायंगल के पहले दो वर्ड लगे हुए हैं सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है ये डिपेंड करता है, ये जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है ये डिपेंड करेगा आपके शेप और साइज दोनों के ऊपर। कॉन्ग्रुएंट वर्ड डिपेंड करता है शेप और साइज दोनों पर। बट सिमिलर जो वर्ड है ना, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ शेप के ऊपर, सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, शेप के ऊपर। तो आई होप कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की मीनिंग आपको समझ में आए। आगे समझ लेते हैं कि किन दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे और सिमिलर फिगर बोलेंगे। जी हाँ, तो समझते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। तो पहले हम समझ लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, क्योंकि हम इसे पढ़ कर आए हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे बोलेंगे, तो टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब इसके पास सेम शेप भी कैसा होगा, सेम, और साइज भी कैसा होगा, सेम। बट सिमिलर के साथ क्या है ना, सिमिलर फिगर के साथ क्या है कि टू सिमिलर फिगर्स हैविंग सेम शेप बट इट्स साइज आइदर सेम और नॉट। यहां से थोड़ा सा वेरिएशन हो जा रहा है बट के बाद से, कि बट इट्स साइज, क्या कि बट इट्स साइज बट इट्स साइज आइदर सेम और नॉट, इसका साइज सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट कॉन्ग्रुएंट के साथ क्या था कि दोनों चीज़ सेम होना चाहिए। इस बात को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बार एग्जांपल ऐसा उठाएंगे जिसका साइज सेम नहीं हो, एक बार ऐसा उठाएंगे जिसका साइज सेम हो। आइए एग्जांपल से इस बात को समझ। तो सिमिलर फिगर जब इसका साइज डिफरेंट हो, जैसे मैंने एक सर्किल लिया और उसके अंदर एक और छोटा सर्किल ड्रा करता हूँ, ये दोनों फिगर आपस में क्या होंगे, ज़रा सोचिएगा। अभी अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि दो फिगर अगर उसका शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो, हम उसे क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। तो ये फिगर कैसा हुआ, सिमिलर हुआ। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर भी एक मैंने स्क्वायर लिया, या इसके बाहर ले लेते हैं। ये दोनों फिगर क्या है, ये दोनों फिगर क्या है, दोनों का शेप कैसा है, दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज डिफरेंट है। सिमिलर फिगर के डेफिनेशन को फिलफिल कर रहा है, क्योंकि सिमिलर के साथ क्या बोला था कि शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफर हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए सिमिलर का मीनिंग, कि उस जिसका शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो। साइज डिफरेंट सेम भी हो सकता है, साइज डिफरेंट भी हो सकता है और साइज सेम भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको सिमिलर का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान सिमिलर। ठीक है, तो जब इतना आसान है तो इसके बारे में बताना है कि ये दोनों फिगर आपस में क्या होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है। आप दोनों एग्जाम्पल में क्या देखे थे कि शेप सेम था, साइज डिफरेंट था, तो आप उसे सिमिलर बोल दे रहे थे। इस फिगर को क्या बोलोगे आप, दोनों का शेप कैसा है, दोनों का शेप सेम है। दोनों कैसे हैं भाई, दोनों ट्रायंगल है। अब भले ट्रायंगल के अंदर वो इक्विलेटरल और राइट एंगल है, लेकिन शेप तो सेम है क्योंकि दोनों ट्रायंगल है। क्लियर, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि इनका शेप सेम है और साइज डिफरेंट हो या सेम हो, उससे सिमिलर के लिए सिमिलर इफेक्ट नहीं होता है। तो दोनों फिगर आपके हिसाब से सिमिलर हो गया। क्लियर है जी, बिल्कुल। इसके अंदर डाउट आपको आ रहा है, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है इससे समझते हैं। तो देखिए सिमिलर का जो डेफिनेशन आपने पढ़ा कि टू फिगर को आप सिमिलर तभी बोल सकते हो जब उसका शेप सेम हो और साइज छोटा या बड़ा हो, लेकिन साइज इस तरह का हो कि एक को आप यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करने पर, अगर आप किसी एक फिगर को यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करो तो वो बाहर वाले, मतलब अपने से बड़े वाले को कवर कर ले। एक को एक्सपैंड करना मतलब किसको एक्सपैंड करोगे, छोटे वाले को एक्सपैंड करोगे तो ये क्या अपने से बड़े वाले को कवर कर लेगा। और वैसे ही अगर बड़े वाले को यूनिफॉर्मली कंप्रेस करें, मतलब इसको चारों तरफ से अगर हम इसे दबा दें तो ये कैसा बन जाना चाहिए,
अपने छोटे वाले की तरह बन जाना चाहिए। तो साइज़ के बाद आई होप कि साइज़ का कुछ मैटर आपको समझ में आ रहा है। फ्रीडम नहीं छोड़ दिया है कि साइज़ किसी तरह का भी आप उसे सिमिलर बोल दोगे बस शेप सेम होने से, बल्कि साइज़ भी इस तरह से होना चाहिए कि एक को अगर यूनिफॉर्मली कंप्रेस करे तो वो छोटे वाले को कवर कर ले, और छोटे वाले को यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करे तो वो बड़े वाले फिगर को कवर कर ले। देखिए जैसे कि इसके अंदर भी आप इसे यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करोगे तो ये क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा, और इसे यूनिफॉर्मली रिलैक्स करोगे तो ये किसे कवर करेगा, इसे कवर करेगा। बट इसके अंदर क्या इसे यूनिफॉर्मली एक्सपैंड या रिलैक्स करने पर ये वाला फिगर दोनों सेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। तो इन फिगर को हम क्या बोलेंगे? आर दे सिमिलर फिगर्स? नो, दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। क्लियर है? यहाँ तक की बात आई होप कि आपको अब आपको धीरे धीरे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब वैसे एग्जाम्पल को ये तो रहे कि जिसका साइज डिफरेंट हो ले, बट हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि साइज सेम भी हो सकता है और साइज डिफरेंट भी हो सकता है। तो आइए उस वाले एग्जाम्पल को उठाते हैं जिसका साइज सेम होता है। तो हम सिमिलैरिटी ही पढ़ रहे हैं, बट इसका अब कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे जिसका साइज सेम हो। एक मैंने रेक्टेंगल उठाया जिसका डायमेंशन आपको 12 और 8 है। एक और रेक्टेंगल उठा रहा हूँ, इसका भी डायमेंशन 12 और 8 ही है। ये दोनों फिगर आपस में क्या होने वाले हैं, इनका शेप कैसा सेम है और इनका साइज़ कैसा है, सेम है। शेप भी सेम और साइज़ भी सेम। ये फिगर क्या होगा, सबसे पहले तो ये फिगर क्या होगा कि ये फिगर पहले कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्योंकि इसका शेप सेम और साइज़ भी सेम, तो सबसे पहले ये फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और साथ ही साथ ये फिगर और क्या होगा, ये फिगर सिमिलर भी होगा क्योंकि इसका शेप सेम है और साइज़ भी कैसा है, सेम है। तो इस फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, और इसे हम सिमिलर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक और बात क्या निकला, यहाँ से आपको एक और बात याद करना या समझ लेना है। क्या समझना है, याद नहीं करना, समझ लेना है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। मतलब दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट कॉन्ग्रुएंट हमेशा क्या होंगे, हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। आपने पीछे 9th में जितनी भी फिगर पढ़ी वो सारी फिगर कैसी थी, कॉन्ग्रुएंट चैप्टर के अंदर जितनी फिगर पढ़ी, बाकी को नहीं, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे वो सारे ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर, आप उसे बोल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को अब आपके ऊपर लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब ये सारी बातें सिमिलैरिटी की फिलॉसफी बेस पे थी। अब हम इसे समझ लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर दो फिगर को सिमिलर कब बोलेंगे। आइए समझते हैं सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के अंदर। समझते हैं हम सिमिलैरिटी इन मैथमेटिकल टर्म्स कि दो फिगर को हम सिमिलर कब बोलेंगे इन मैथ्स के अंदर। तो इसके लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है कि टू पॉलीगन्स आर, पॉलीगन्स क्यों यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, तो हमें चैप्टर का नाम सिर्फ ट्रायंगल दिया हुआ, हमें सिर्फ ट्रायंगल से मतलब होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ट्रायंगल से आएंगे, थोड़ा सफ़र कर लो उसे सारे के बारे में। ये पॉलीगन्स क्यों, ये जो दो प्रॉपर्टी होने वाली है ना, ये जो दो कंडीशन होने वाले हैं, ये हर एक पॉलीगन में अप्लाई होंगे, सिर्फ ट्रायंगल में नहीं। तो इसे बस आप एक को याद करो, मतलब सिर्फ आप समझो कि ट्रायंगल के लिए याद करें, बट ये है किसके लिए, सारे में अप्लाई होगा। क्या है ये कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ़, पहला क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट केस क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्ग्रुएंट में भी क्या था कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये थोड़ा सा डैमेज कर रहा है कि क्या बात कर रहा है कि इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं, कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब सेम रेशियो में होना चाहिए। रेशियो इनका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो दो प्रॉपर्टी हैं मैथमेटिक्स के अंदर सिमिलर फिगर की, अगर इसको फॉलो कर रही है कोई दो फिगर तो आप उसे सिमिलर फिगर बोल सकते हो। तो आइए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया ABC और एक और मैं ट्रायंगल लेता हूँ जिसका नाम है PQR। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल दिखा रहा है, मानते हैं कि ऊपर वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग और ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों भी। तो यहाँ तक तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपको भी कोई दिक्कत नहीं था, करस्पॉन्डिंग एंगल तक प्रॉब्लम हो रहा था साइड के रेशियो, प्रोपोर्शनल वर्ड बोला। तो सपोज इसके साइड को हम मान लेते हैं 3, 4 और 5,
इसके साइड को मान लेते हैं 6, 8 और 10। अगर हम इन दोनों साइड्स की करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच वाली साइड को ही करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेंगे। तो अगर हम ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा? ए बी क्या है? ए बी 3 है और पी क्यू कितना है? 6 है। रेशियो कितना आया? 1/2। अगर ऐसे ही ए सी और पी आर का रेशियो निकालना चाहते हैं, ए सी और पी आर का रेशियो क्या आएगा? 4/8। रेशियो कितना आया? 1/2। अगर हम बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालना चाहते हैं, ये कितना आ रहा है? 5/10। रेशियो कितना हुआ? 1/2। इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, मतलब इस तरह की साइड होनी चाहिए कि रेशियो जिनका सेम आए। तो आप समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों फिगर को हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर फिगर। तो सिमिलैरिटी अब फिलॉसफी बेस पे भी बात हो गया। मैथमेटिक्स के अंदर सिमिलर फिगर किसे बोलेंगे ये भी आप समझ गए। आई होप कि आप सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ रहे हो। आप समझ गए। अब बात करते हैं ये एक्सरसाइज 6.1 की, जो कि काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, इसे समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो। सिमिलर फिगर के लिए अब हमने क्या पढ़ा कि दो फिगर को सिमिलर तब बोल सकते हैं जब उनका शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो। साइज डिफरेंट हो भी सकता है और साइज सेम भी हो सकता है, बट साइज हाँ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर बड़े वाले को यूनिफॉर्मली कंप्रेस करे तो वो किसको कवर कर ले? छोटे वाले को कवर कर ले, और छोटे वाले को यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करे तो वो बड़े वाले फिगर को कवर कर ले। तो यहाँ से एक और बात क्या निकल रही है कि जितने भी यूनिफॉर्म फिगर होने वाले हैं, जैसे सर्किल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लाइंस, ये सारे फिगर कैसे हुए? यूनिफॉर्म फिगर हुए। तो इनको अगर हम अगर इनके एक पोर्शन को यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करते हैं, वो अगले वाले को कवर कर लेंगे, और अगले वाले को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो छोटे वाले, मतलब अपने से छोटे वाले को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से एक और बात कि सारे के सारे यूनिफॉर्म फिगर क्या होने वाले हैं? सिमिलर फिगर होने वाले हैं। एक और बात ये बात आपको याद रखना है कि सारे के सारे सिमिलर फिगर, सारे के सारे यूनिफॉर्म फिगर क्या हो सकते हैं? सिमिलर होंगे। तो आइए इस बेस पे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसे हम सॉल्व करते हैं। 6.1 इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल सर्किल्स आर, सारी की सारी सर्किल क्या हो सकती है? चाहे सारे सर्किल छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? या बिल्कुल क्लियर, आप उन्हें क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर क्या हैं? तो स्क्वायर कैसे फिगर है? यूनिफॉर्म फिगर है, ये भी क्या होंगे? सिमिलर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्या बोल रहा है कि ऑल, इसके बाद ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? कौन से? बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। आइसोसेलेस होना चाहिए, आइसोसेलेस नहीं, अच्छा राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल भी नहीं होगा। अच्छा, कौन सा होगा इसका? ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। बहुत बढ़िया, वेल, मतलब आप समझ गए। तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होने वाले हैं? सिमिलर होने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। 2 पॉलीगन्स को सिमिलर कब बोल सकते हैं? जब उनका कौन सा साइड, कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 को, आगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 फिगर बताना है, 2 सिमिलर फिगर और 2 नॉन सिमिलर फिगर। फर्स्ट वाले में सिमिलर फिगर मांग रहे हैं, 2 सिमिलर फिगर। बहुत आसान, कोई भी यूनिफॉर्म फिगर उठा लीजिए। मैंने एक सर्किल और एक और सर्किल उठा लिया, ये दोनों फिगर, अच्छा एक बाहर उठा लेते हैं, बाहर बना लेते हैं। तो दोनों फिगर क्या हुए? सिमिलर फिगर हुए। और दोनों फिगर कैसी है? यूनिफॉर्म फिगर है। ये दोनों फिगर सिमिलर, क्लियर है। नॉन सिमिलर का बात करते हैं तो कोई भी 2 एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने एक ट्रायंगल उठा लिया और एक सर्किल, ये दोनों फिगर नॉन सिमिलर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं तो 3 क्या बोल रहा है? एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस दिया हुआ और एक स्क्वायर दिया हुआ। क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं कि नॉन सिमिलर है? क्या आप स्क्वायर को यूनिफॉर्मली एक्सपैंड या रिलैक्स कर रोम्बस बना सकते हो? कभी नहीं। क्या या रोम्बस को आप बना सकते हैं स्क्वायर? नेवर। तो मतलब ये कौन सा फिगर हुआ? ये फिगर नॉन सिमिलर हुआ।
क्लियर है। आई होप कि आपको सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, एक्सरसाइज 6.1 समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक्स था, आज का टॉपिक्स काफ़ी इजी था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वेटेज टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, बीपीटी थ्योरम, इसके कन्वर्स, जिसे और थियर्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, इसके कन्वर्स को और इसके प्रूफ को। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज को इसी वे में सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।